साइलेंट अटैक से सावधान रहने की जरूरत क्यों है? आज की ये चर्चा बेहद गंभीर है। मामला बहुत गंभीर है, मामला दिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान से देखना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि पिछले कुछ महीनों से या कुछ समय से लोग चलते चलते गिर जा रहे हैं, डांस करते करते गिर जा रहे हैं, एक्सरसाइज करते करते मौत आ जा रही है, इसके अलावा काम करते करते हार्ट अटैक आ जा रहा है। ये सब हो क्यों रहा है? और ये सब अगर हो रहा है आपके हमारे जानने वालों के साथ और नहीं भी जानने वालों के साथ हो रहा है, लेकिन तस्वीर तो आप देख ही रहे होंगे। चिंता तो आपकी बढ़ी रही होगी कि आखिर इस तरह से अगर मौत दस्तक दे रही है, साइलेंट अटैक आ रहे हैं और कम उम्र में 25, 26, 30 साल, 18 साल, 22 साल, ये कोई उम्र है हार्ट अटैक की? कहा तो यही जाता था, हमने क्या सुना है कि 60 साल से ऊपर व्यक्तियों को हार्ट अटैक खतरा ज्यादा होता है, लेकिन हो क्या रहा है? किसी को भी कभी भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। दूल्हा शादी में जा रहा है, दरवाजे पर पहुंच रहा है, घोड़ी पर बैठे बैठे मर जा रहा है। उज्जैन से कल खबर सामने आई जहां पर एक पिता अपनी बेटी को ले जा रहा और पिता अपनी बेटी को ले जाते समय दुकान पर पहुंचता है। ये तस्वीर आप देखिए, यही उज्जैन की तस्वीर है। दुकान पर ये पहुंचता है बेटी को सामान दिलाने के लिए, इसी दौरान दुकान पर खड़े खड़े हार्ट अटैक आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और इस बेटी का पिता इस दुनिया में नहीं रहता है, मौत हो जाती है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उज्जैन की तस्वीर है जो सामने आई है। इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना आपको इन तस्वीरों से जुड़ी हुई घटनाओं को लेकर एक चर्चा खास तौर से करी जाए, आपको ये बताया जाए कि अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आती है तब आपको क्या करना है। ये तस्वीर आप देखिए, ये श्योपुर की तस्वीर है जो बारात के दौरान दूल्हे को हार्ट अटैक आ जाता है। घोड़ी पर बैठे बैठे कोई समझ ही नहीं पाता है, किसी को यह एहसास ही नहीं हो पाता है कि आखिर हो क्या रहा है। देखते ही देखते कुछ सेकंड्स में जान चली जाती है। ये 15 फरवरी की घटना है श्योपुर की। इसके अलावा दूसरी तस्वीर भी चलाइए, क्योंकि ये देखिए, ये 10 तारीख की तस्वीर, 10 फरवरी की, पिछले महीने की। हम आपको पिछले 3 हफ्ते की 3 बड़ी खबर दिखा रहे हैं। विदिशा की तस्वीर आप देखिए, डांस करते करते एक युवती की मौत हो जाती है। इसकी बहन की शादी थी, स्टेज पर डांस कर रही थी, महिला संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, विदिशा में इसकी जान चली गई। और ये सभी मामले मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश के अलावा और बाकी शहरों से या देश के बाकी हिस्सों से भी यही तस्वीर सामने आ रही है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर मौत क्यों हो रही है, मौत क्यों हो रही है, मौत का ये साइलेंट अटैक क्यों नजर आ रहा है, ये भी समझना जरूरी है। और आइए अब आपको तस्वीरों के साथ और ज्यादा विस्तार से बताते हैं। 3 तस्वीर आप देख लीजिए, मौत का साइलेंट अटैक। और ये देखिए, आप तारीख देखिए, 3 मार्च यानी 2 दिन पुरानी तस्वीर, 15 फरवरी यानी 15 दिन पुरानी तस्वीर और 10 फरवरी यानी लगभग 20-22 दिन पुरानी तस्वीर। इन तस्वीरों को आप देखेंगे, अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा कि आखिर ये मौत क्यों आ रही है, क्यों हार्ट यानी कि दिल आपका जवाब दे रहा है। हम जो चिंता में हैं, उस चिंता को दूर करने के लिए आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज लेकर आया है एक खास कार्यक्रम, जो कि साइलेंट अटैक से तो बचना है, साइलेंट अटैक से बचना है। और क्या साइलेंट अटैक जो आमतौर पर लोग क्या कह रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन लगवाई इसलिए अटैक आ रहे हैं, ऐसा है भी या फिर ऐसे ही किसी भ्रम में आप और हम फंसे हुए हैं? इसको लेकर दूर करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टरों का पैनल जुड़ रहा है, एक्सपर्ट का पैनल जुड़ रहा है, सीधे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सिद्धांत जैन जी हैं। डॉक्टर सिद्धांत जैन हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, कार्डियक अरेस्ट के जानकार हैं कि कैसे ये अरेस्ट आता है, सर्जन भी हैं। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर सिद्धांत जैन जी विस्तार न्यूज पर। हमारे साथ प्रोफेसर कप्तान सिंह जी मौजूद हैं, जो हेल्थ और योगा एक्सपर्ट हैं। हेल्थ यानी कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है और योग कैसे आपको निरोग रखेगा, ये हमें बताएंगे प्रोफेसर कप्तान सिंह जी। बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा एक मेहमान और हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन इससे पहले मैं सवाल पूछूं डॉक्टर सिद्धांत जैन जी, ये तस्वीर आप भी देख रहे होंगे और पूरा हिंदुस्तान का हर परिवार डरा हुआ है अपनों की चिंता को लेकर। कल जब मैं घर गया तो मेरी माता ने वो तस्वीर देखी, उन्होंने कहा कि ये मामले बढ़ रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कैसे ध्यान रखें और ये मामले क्यों सामने आ रहे हैं, क्यों लगातार लोगों की मौत हो रही है? देखिए, बहुत ही अच्छा विषय आपने उठाया है। सडन हार्ट अटैक, सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन मृत्यु, अकाल मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होती है।
और इस तरह के मामले डेफिनेटली बढ़ रहे हैं और हमारी जनसंख्या के लिहाज से जैसे जैसे ये आंकड़े सामने आ रहे हैं हमें एहसास हो रहा है कि कहीं ना कुछ हमसे छूट रहा है जांच पड़ताल में। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियों को समझना, सडन हार्ट अटैक, साइलेंट अटैक या जो कार्डियक अरेस्ट होता है, हृदयाघात होता है, उसको पहचानना। तो इसको पहचानने के लिए, इसको समझने के लिए बीमारी को हमको समझना होगा। हमारी जीवन शैली में जो बदलाव आए हैं, जो जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, आज से हमारे 2, 3, 4 पीढ़ी पहले जो जीवन हम जीते थे तब तरह से घटनाएं नहीं होती थी। अब ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। आपने बीच में कहा कि कोविड वैक्सीन को लेकर या कोविड बीमारी को लेकर लोगों में भ्रांति है कि कोविड वैक्सीन के कारण तो ये नहीं हो रहा है। तो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, कोविड वैक्सीन से इस हृदयाघात का, सडन हार्ट अरेस्ट का कोई लेने देना नहीं है। इसका मुख्य कारण है अपनी जीवन शैली को पहचानना नहीं, अपने दिल की बीमारियों का समय पर जांच नहीं कराना, अपने लक्षणों को नज़रअंदाज करना। सही समय पर चूंकि चेकअप नहीं होता है तो बीमारी घातक रूप में, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अरेस्ट, सडन कोलैप्स के रूप में सामने आती है। पर यदि थोड़े बहुत लक्षण को हम समझे, पहचाने, यदि इन लक्षणों को पहचान कर हमारे डॉक्टर से उसकी जांच कराएं, वो लक्षणों को और उपचार को लेकर मैं आपसे सवाल जरूर करूंगा, क्योंकि आपने जो बड़ी बात कही है कि कोविड वैक्सीनेशन से तो ये नहीं हो रहा, ये आप दावे के साथ कह रहे हो। इस बात को सुनने के बाद विस्तार न्यूज के दर्शकों को एक भ्रम दूर हो गया है, और ये पहली बड़ा भ्रम है जिसको हमने दूर करने की कोशिश की है। ये पहली बड़ी सफलता है। प्रोफेसर कप्तान सिंह जी, अब सवाल मेरा ये है कि लोग अगर दिल का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन हमारा तो कर्तव्य है ना कि लोगों को अवेयर करते रहें, बताते रहें कि उन्हें कैसे अपने दिल का ध्यान रखना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है। तो क्या करें वो कि हार्ट अटैक ना आए? कम उम्र में 25 साल 30 साल इस उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से जैसा आपने बताया कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है और निरंतर बढ़ती जा रही है, और इस तरह से साइलेंट अटैक, हार्ट अटैक से हमारे जीवन की क्षति हो रही है और एक भय का माहौल बन रहा है। योग विज्ञान में इसका पूरा समाधान दिया गया है। यदि हम यौगिक जीवन शैली से अपना जीवन व्यतीत करें, खान पान में व्यवस्थित रखें और नियमित योगाभ्यास करें, प्राणायाम आदि का अभ्यास करें, ध्यान की साधना करें, शिथिलीकरण के व्यायाम करें, योग निद्रा जैसे साधनाओं को करने से निश्चित ही हम निरंतर प्रयास करके ऐसी आकस्मिक समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। हमें आहार पर, अपनी दिनचर्या पर, अपने तनाव के स्तर पर और अपने योगाभ्यास पर नियमित रूप से बल देना चाहिए। आज योग साधना वैकल्पिक नहीं है कि हम करें या ना करें, यह एक प्रकार की अनिवार्यता हो गई है। अगर हम अपने अंदर स्वास्थ्य, शांति और आनंद का जीवन जीना चाहते हैं तो योग साधना एक अपरिहार्य आवश्यकता है। हम थोड़ा सा समय अपने व्यस्ततम दिनचर्या से बिल्कुल, निकालें, व्यस्ततम जीवन तो व्यस्त है। और प्रोफेसर साहब, जीवन तो व्यस्त है, जो काम कर रहा है उसका ही व्यस्त है, जो काम नहीं भी कर रहा है लेकिन वो भी अपने आप को व्यस्त बताता है, सेहत की तरफ ध्यान नहीं देता है। हमारे साथ इस वक्त प्रगति सेठ भी जुड़ गई हैं। प्रगति सेठ भोपाल की जानी मानी योगा एक्सपर्ट हैं। कई प्लेटफॉर्म पर ये लोगों को बताती रही हैं कि योगा कैसे करना है। प्रगति जी, स्वागत आपका विस्तार न्यूज में। हम चाह रहे थे कि आप स्टूडियो आएं, लेकिन ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन कैसे, क्या खाएं और क्या ना खाएं और कैसे अपना दिल का ख्याल रखें, ये बताइए। जैसे कि सर ने बोला कि कोविड वैक्सीन इज नॉट द रीजन, आचार्य जी बोल रहे थे कि आपका एक जो जीवन है, जीवन शैली है, उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। खान पान बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आजकल जो बदली हुई दिनचर्या चल रही है, हम कुछ भी खा रहे हैं, जंक पे बहुत ज्यादा, सभी बच्चे हो या बड़े हो सभी जंक की तरफ प्रमोट हो रहे हैं। फैसिनेटिंग फूड, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है विपरीत आहार नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम दो चीजों को एक साथ, दो अलग अलग फैट एक साथ नहीं खाने चाहिए या दो अलग अलग प्रॉपर्टीज की चीजें नहीं खानी चाहिए। बचपन में हम सुनते थे कि मछली के साथ दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि दे आर हैविंग दो अलग अलग कंपोनेंट्स। तो वो एक हमें पता नहीं है। आजकल हम फूड एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में बहुत सारी चीजों को अलग अलग तरीके से बनाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें मिक्स कर रहे हैं। एक वो भी रीजन है। और उसके अलावा जैसे कि आचार्य जी बोल रहे थे कि अभ्यास कीजिए, योगा अभ्यास कीजिए। जरूरी नहीं है, मैं योगा सिखाती हूँ, मैं योगा एक्सपर्ट हूँ, जरूरी नहीं है अगर आपको योग अच्छा नहीं लग रहा है आप सिर्फ वॉक कीजिए। आपको वॉक अच्छी नहीं लग रही है, आप सिर्फ
जुम्बा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी कम से कम दिन के 20 से 30 मिनट आप आपकी सेहत के लिए जरूर निकालिए। और रही बात आहार की, तो आप कोशिश कीजिए कि दिन का एक आहार जो है वो आप बिल्कुल हेल्दी लें, जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। आप जब आपका ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप आपके फास्ट को ब्रेक कर रहे हैं, मतलब 8 से 10 घंटे या 16 घंटे, जितने भी घंटे आपने नहीं खाया है खाना, रात में यूजुअली 8 घंटे का ब्रेक तो होता है जब हम सोते हैं, तो जब हम ब्रेक कर रहे हैं अपने फास्ट को, तो वो आपका जो सुबह की जो डाइट होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी हेल्दी, जो कि जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण आहार। ये सुबह संपूर्ण आप आहार के बहुत बारे में अच्छा- मैं आपसे पूछूंगा प्रगति जी कि क्या जी। खाएं, और छोटा छोटा मैं चाहूंगा कि चूंकि जल्दी जल्दी लोगों को बताना है कि लोग आजकल बहुत वैसे हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, जितना लंबा जो है अगर हम जानकारी देना शुरू कर देते हैं तो वो बोर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं इतनी ज्यादा बात हो रही है, इसलिए क्रिस्प हम बताएंगे। डॉक्टर सिद्धांत जैन जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लक्षण क्या है, कैसे लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि उनका दिल ठीक काम नहीं कर रहा है, और फिर क्या करें वो? देखिए, यदि आपका वजन ज़्यादा है, यदि आपके परिवार में किसी को शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारी है, यदि आप कोई नशा स्पेशली तंबाकू या सिगरेट या बीड़ी का सेवन करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप खतरे के अंदर है, आपको हार्ट डिजीज़ होने की संभावना पूरी है। क्या आपने कभी अपने शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर चेक कराए हैं? यदि वे असामान्य है तो आपको खतरे की घंटी समझ लेना चाहिए। और लक्षण जो होते हैं, यदि आपको आपके दिन टू दिन कामों में, चलने फिरने में, सीढ़ी चढ़ने में, तेज चलने में, कुछ भारी काम करने में असहजता महसूस होती है, बेचैनी, घबराहट महसूस होती है, सीने में भारीपन या जलन का एहसास होता है, दोनों हाथों में, पीठ पे, कंधे पे खिंचाव आता है, पसीना आता है, घबराहट होती है, तो ये लक्षण हो सकते हैं कि दिल की बीमारी, दिल के नसों के अंदर ब्लॉकेज है, रुकावट है, और हार्ट अटैक के अर्ली लक्षण इस तरह से सामने आते हैं। तो कुछ भी असामान्य आपको लगे, थकान लगे, लेकिन डॉक्टर कमजोरी साहब, लगे, सांस फूले, सीने में बेचैनी, मैं जलन, ये भी घबराहट जानना चाहता हो, हूं कि कोई ऐसे चेहरे पे लोग तनाव आए, हैं तो आपको जो ना तुरंत सचेत सिगरेट होकर पीते अपनी हैं, जांच स्मोक कराना करते चाहिए। हैं, ना ड्रिंक करते हैं, फिर भी उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। मेरा एक दोस्त है, उसको ऐसे ही हुआ, उसको हार्ट अटैक आ गया, ना वो सिगरेट पीता, ना शराब पीता, ना ऐसा कोई बाहर का खाना खाता, फिर भी उसको हार्ट अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक आने के जो कारण है उसमें आपकी जीवन शैली, आपका तनाव, आपकी नींद, आपका वजन, आपका जो उठने बैठने का तरीका, एक्सरसाइज का लेवल है, वो सब बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं। सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, इसका मतलब यह नहीं कि आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे, वो भी एक कारण है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे कारण जो आपको हार्ट अटैक की तरफ ले जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बने रहिए, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। और लेकिन सवाल ये है प्रोफेसर साहब कि योग करना चाहिए, आप भी बता रहे हैं, नियमित अपनी दिनचर्या अपनानी चाहिए। सुबह व्यक्ति अगर 8 बजे सो के जग रहा है, योग के नाम पर उसे अनुलोम विलोम और कपालभाति आता है, तो क्या करेगा वो? उसको योग को लेकर बहुत सारी चीजें होती है, सूर्य नमस्कार भी होता है, बहुत सारी संभावना होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात है कि योग को वो 2 ही चीजों में समझता है। क्या योग करें, योग में क्या करना चाहिए? जहाँ तक हृदय रोग की बात है और इस प्रकार के अटैक्स आ रहे हैं, इसके लिए हमारे पास कोई बहुत लंबा समय होना आवश्यक नहीं है। अगर हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमने बहुत ओमनाथ ध्यान बोलते हैं हम लोग, ओम चैंटिंग करते हैं, उद्गीत प्राणायाम है, इसका भी 5 से 7 मिनट जो है अभ्यास हम अपना कर सकते हैं। रात को सोने के पहले हम योग निद्रा का अभ्यास थोड़ा सा कर सकते हैं, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम है, और बहुत सारे ऐसे अभ्यास हैं जो हार्ट को मजबूत करते हैं, उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं, और किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना या स्वास्थ्य संबंधी दुर्घटना से हमें बचाते हैं। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि हम एक लंबा समय 1 घंटे, आधे घंटे के लिए ही योग करें। अगर हम थोड़ा सा समय अपनी दिनचर्या से निकालें तो छोटे छोटे अभ्यास करके भी हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने को एक स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकते हैं। ठीक है प्रगति सेठ जी, अब सवाल मेरा यह है कि जिम में जाकर पसीना बहाना यह स्वस्थ शरीर के लिए एक रास्ता भर हो सकता है, लेकिन आजकल ये स्टेटस सिंबल भी हो गया है। इंस्टाग्राम पर फोटो भी अपलोड करनी है जिम में पसीना बहाते हुए, डंबल उठाते हुए, लेकिन खाना क्या है और किस तरह से रहना है ये कोई नहीं बता रहा है। मुझे ये जानना है कि अगर कोई जिम नहीं जा पा रहा है, योग नहीं कर पा रहा, आपने कहा कि वॉक करिए, अच्छी बात है, लेकिन वॉक भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर कैसे बचें? मैं आपके 2 सवालों, मतलब कि 2 चीजों को मैं यहीं पे ही इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करती हूँ। पहली चीज कि जो आपने डॉक्टर सर से पूछी थी कि अगर हमारे पास में प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर मैं बात करूँ, जिस पे मैं काम करती हूँ, जो मेरा एक वर्क शैली है, प्रिवेंटिव मेजर्स पे अगर हम बात करें कि हमें ये तो हम क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए वो, और अगर हमारे सामने कोई हृदय का पेशेंट है या जिसको हार्ट अटैक आ रहा है या ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं कि क्या करना है, तो यूजुअली हम डॉक्टर्स के पास पहुंच नहीं पाते और उसके पहले ही
कुछ ना कुछ वो हो जाती है, कंडीशंस हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो जो आपका मरीज है जिसको सांस नहीं आ रही है, जिसको परेशानी हो रही है, तो हम एक चीज बस सबसे बड़ी गलती करते हैं कि सबसे पहले जो रेस्टलेस हो रहा है उसको हम पानी का ग्लास ला के दे देते हैं, आप पानी पीजिए। तो आप सभी ये अभ्यास कीजिए कि क्या आप पानी और सांस, दो चीजें एक साथ ले सकते हैं। या तो आप एक बार में सांस लेंगे या तो आप पानी पिएंगे। तो आप जो मरीज है जो एक एक सांस के लिए तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, अगर आप उसको पानी देंगे इमीडिएटली उसको चोक आ जाएगा। और जो उसके पास में समय, मान लीजिए कि जब किसी को कार्डियक अरेस्ट आ रहा होता है तो उसके पास में मिनिमम 11 मिनट होते हैं, मैक्सिमम आधा घंटा होता है। तो उन 11 मिनट में आप कुछ चीजें ऐसी कर सकते हैं जिससे आप उसको प्रिवेंटिव मेजर के थ्रू आप उसको वहीं के वहीं आप साध सकते हैं उस पेशेंट को, और सही समय तक डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। तो पहली चीज, आप पानी मत दीजिए। दूसरी चीज, जो मरीज है आप लिटा देते हैं, आप लिटाइए मत, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन बोलिए तो 30 डिग्री से 45 डिग्री की एंगल पे आपको पेशेंट को रखना है और कंटिन्यूअसली पर्किंसन क्लैप्स देने हैं। मतलब आपको जो हम थपकियां देते हैं बचपन में एक दूसरे को मारने के लिए, तो वो थपकियां क्लैप्स दीजिए आप पूरी छाती पर, पूरा पीछे, कंटिन्यूअसली क्लैप देते रहिए। डॉक्टर के पास लेके जाइए, पानी नहीं पिलाना है। इसके अलावा घर में दवाइयां नहीं होती हैं, आपके पास में एस्पिरिन भी नहीं है, आपके घर में अदरक होता है, आप अदरक कूटिए और सीधे मुंह में डाल दीजिए, पानी नहीं देना है। अदरक का रस जाएगा तो उससे क्या होगा, एसएनएस एक्टिव होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपके मल्टीपल टास्क करने में हेल्प करता है। तो जब आपका एसएनएस एक्टिव हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि मरीज को बहुत सारे सिग्नल जाएंगे, हार्ट तक बहुत सारे एक्स्ट्रा सिग्नल जाएंगे और पेशेंट को टाइम मिलेगा। अदरक भी नहीं है, आप लहसुन की 2 कलियां लीजिए, उसको कुचलिए, मुंह में डाल दीजिए। वो भी नहीं है तो एक चुटकी लाल मिर्च तो सबके घर में होती है, आप वो एक चुटकी, बस एक चुटकी, ऐसा नहीं कि और ज्यादा मरीज परेशान हो जाए, हल्की सी लाल मिर्च आप डाल दीजिए, ये आपका प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए। आपने इसके अलावा और घरेलू नुस्खे बताएं, घरेलू नुस्खे बता दिए आपने कि कैसे अदरक, लहसुन और मिर्ची से इलाज संभव है। लेकिन डॉक्टर सिद्धांत जैन जी, मैंने जितने वीडियो देखे उन सभी वीडियो में जो हार्ट अटैक आए हैं, जो लोगों की जान गई है, उसमें से ज्यादातर मामले ऐसे हैं कि कोई डांस करके आया तो उसकी तुरंत फिर मौत हो गई, कोई एक्टिविटीज कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, यानी कि दिल पर जितना जोर पड़ा तुरंत दिल ने जवाब दे दिया। मतलब जो एक्टिविटीज में एक्टिव नहीं रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में, उसके बाद फिर वो एकदम से डांस करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कुछ भी करते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह में क्या करना है? क्या नहीं करना डांस? क्या नहीं भागना चाहिए? नहीं, देखिए, एक्सरसाइज करना, खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, डांस करना, एरोबिक्स करना आपके हार्ट के लिए फायदेमंद है। इन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं कार्डियो एक्सरसाइजेस। कार्डियो यानी हार्ट, तो हार्ट की एक्सरसाइज इन एक्टिविटीज़ में होती है। लेकिन क्या होता है, आपके हार्ट में ब्लॉकेज डेवलप हो गए, आपने कभी कोई एक्सरसाइज कभी करी नहीं, आराम पसंद जीवन शैली, और सडनली आप एक्सर्शन करेंगे तो जो हार्ट कमजोर है, बीमार है, जिसमें ब्लॉकेज है, उसके ऊपर सडन दबाव डालेंगे तो सडन हार्ट अटैक आ सकता है। तो आपको जब भी एक्सरसाइज शुरू करनी है, यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो पहले अपना चेकअप कराइए, अपने नॉर्मल शुगर कोलेस्ट्रॉल लेवल देखिए, अपने डॉक्टर से अपना ईसीजी को, टीएमटी की जांच कराइए, उसके बाद किसी एक्सरसाइज को विग्रस तरीके से शुरू करिए। और यदि किसी की सडन एक्सरसाइज करते टाइम या कहीं बाहर किसी के कोलैप्स होते हैं और हार्ट अरेस्ट होता है, तो सबसे पहला होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट या सीपीआर, जिसको कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। उसमें हार्ट की पंपिंग करी जाती है, उसको हम सब लोगों को सीखना चाहिए। यदि हमारे आसपास कहीं किसी को हार्ट अरेस्ट होता है और पेशेंट कोलैप्स हो जाता है तो आप सीपीआर करके मदद के लिए फ़ोन करिए, आसपास से कोई एम्बुलेंस, डॉक्टर, जो भी मेडिकल पर्सनल आएंगे, पेशेंट को फिर आगे बचाने की कोशिश करेंगे। तब तक उसकी छाती पे पंपिंग करके जो सीपीआर करते हैं उसको हमें सीखना चाहिए। और एक्सरसाइज से हार्ट अटैक नहीं आता है, मैं फिर कहूँगा, लेकिन कभी एक्सरसाइज ना करो, अपना ख्याल ना रखो, अपने रिस्क फैक्टर ना देखो, और सडनली किसी दिन एकदम से दौड़ भाग कि अगर किसी व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति ऐसे गिर जाए तो फिर कोई देख रहा होगा उसके सामने, तो उसे क्या करना होगा? आप कुछ बता सकते तो बता दीजिए। उसके लिए बेसिक सीपीआर आपको आना चाहिए कि नब्ज देख के या पेशेंट को हिला के उसकी सांस देख के, सांस चल रही है, धड़कन चल रही, नहीं चल रही है तो छाती पे जो पंपिंग करी जाती है, जिसको कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर कहा जाता है, वह करना शुरू करना चाहिए, ताकि कुछ 5 मिनट 10 मिनट आप वो करते हो, तब तक बाकी सहायता आती, तब तक एटलीस्ट पेशेंट के ब्लड का सर्कुलेशन हम बाहर से मेंटेन कर पाए। वही एक तरीका होता है, वही एक उम्मीद होती है कि पेशेंट को हार्ट अरेस्ट हुआ है तो थोड़ी देर तक सीपीआर किया, तब तक या तो हार्ट खुद से चालू हो जाए या कोई मेडिकल हेल्प आ जाए, अदरवाइज तो और कुछ। एक सवाल मेरा और है डॉक्टर साहब, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्या उसे भी जाकर अपने दिल का चेकअप कराना चाहिए, हार्ट टेस्ट कराना चाहिए कि किस पोजीशन में है? क्योंकि माना ही जाता है उम्र के साथ साथ अगर जिसकी 30 साल 35 साल उम्र है तो भी ब्लॉकेज आना शुरू हो जाते हो, पता नहीं चलता है कि उसको ब्लॉकेज हो रहे हैं। बिल्कुल, यदि आपकी उम्र हमारे हिंदुस्तान में रिस्क फैक्टर इतने ज़्यादा है, हमारे जेनेटिक टेंडेंसी ज़्यादा है, तो आपके 30 वर्ष के हो और आपने आज तक अपना चेकअप नहीं करा है
तो अपना बेसिक जो रूटीन टेस्ट होता है, आपका शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, थायराइड, आपका ईसीजी, यह आपको बिल्कुल कराना चाहिए और नियमित अंतराल पे कराते रहना चाहिए। हम लोग, हमारे पास जो भी 30 वर्ष से ऊपर के लोग आते हैं, उनको हम टीएमटी स्ट्रेस टेस्ट करा के देखते हैं कि भाई हार्ट के ब्लॉकेज तो डेवलप नहीं हो रहे, कोलेस्ट्रॉल, शुगर वगैरह देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं। तो ये तो कराना हर किसी के लिए जरूरी, भले ही आप कितने ही स्वस्थ हो, भले ही आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, कितनी भी एक्टिविटी कर रहे हो, अपने आप को स्वस्थ मान रहे हो, पर एक उम्र के बाद आपका रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब मैं एक सवाल और प्रगति जी से करूंगा। प्रगति जी, आप खाने पीने के बारे में जल्दी से बता दीजिए कि क्या ऐसा खाएं जिससे कि फिट रहें और क्या नहीं खाना है, जल्दी से। सबसे पहले मेडिटेरेनियन डाइट जो होती है वो हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसमें हम लो फैट डाइट खाते हैं। उसमें आप सब कुछ खा सकते हैं, बस आप ध्यान दीजिए कि तेल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा फैटी एसिड्स नहीं हो, प्लस ट्रांस फैट को आपको नहीं खाना है, जैसे कि जो आपके बाहर के ड्रिंक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गया या फिर केक, बेकरी फूड हो गया, ये सारी चीजों को आपको कम खाना चाहिए। आप हेल्दी खाना खाइए, सुबह उठ के आप फल खाइए, उसके बाद में आपको जो भी जूसेस वगैरह अभी अगर आपको पीने हैं तो आप कोशिश कीजिए कि फ्रेश जूसेस लेने की कोशिश करें। इसके अलावा हार्ट में बहुत अच्छा होता है अश्वगंधा। आप हर दिन एक छोटा सा पिंच ऑफ या हाफ टी स्पून जो होता है वो आप अश्वगंधा का सेवन करना शुरू कीजिए, उससे आपको कॉर्टिसोल लेवल बैलेंस होता है, प्रगति जी, जो सारी चीजें मार्केट में हम लोगों को लुभाती हैं खाने के लिए, कहती है कि आइए मुझे खाइए, वो नहीं खाना है जो आप बता रही हैं। लेकिन अच्छी बात यही है कि उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो नहीं खाना है, नहीं, वो भी खाना है, लेकिन आप नियम बना लीजिए कि मुझे 15 दिन में एक बार खाना है, रोज नहीं खाना है, रोज नहीं खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रगति जी। डॉक्टर सिद्धांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर कप्तान सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा, आपने बताया विस्तार से कैसे योग करना है, कैसे ध्यान रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि हम आपको लगातार हो रही मौतों से अवेयर करें, अपने दिल का कैसे ख्याल रखना ये बताएं। एक तस्वीर आपको और दिखा देते जाते जाते, ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है, ये कार्यक्रम क्यों हमने किया है, उसके पीछे वजह ये है, दिखाइए। इसकी पीछे वजह ये है, जहां पर आप देखेंगे कि रिटायरमेंट के दौरान अटैक आ गया, खाना खाने के दौरान मौत हो गई, खड़े खड़े मौत आ गई, डांस के दौरान लोग गिर जा रहे हैं, एरोबिक्स के दौरान मौत हो जा रही है, डांस के दौरान लोग ऐसे गिरे कि उठे ही ना, जिम के दौरान मौत हो गई, बारात में दूल्हा नाचा, उसके बाद घोड़ी पर आकर बैठा, फिर घोड़ी से उतर नहीं पाया, वहीं घोड़ी पर बैठे बैठे मर गया। तो ये स्थिति ऐसी बन गई है जो हम लोग रोज देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। लिहाजा ये जरूरी है कि आप अपने दिल का ख्याल बहुत रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, नियमित तौर पर व्यायाम करें। नहीं व्यायाम कर रहे हैं तो कम से कम ऐसा कुछ भी ना खाएं जो आपके दिल के लिए भारी पड़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने वजन को कंट्रोल रखिए, ब्लड प्रेशर पर निगरानी बनाए रखिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।